आप देख रहे हैं आखिरी चीख शिवा के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, यह घटना उस दिन की है जब मैं अपने किचन में चाय बनाने जा रही थी। मैंने जैसे ही माचिस को जलाया, वह एक तेज हवा की झोंके के साथ बुझ जाती है। मैंने फिर से माचिस को जलाया और माचिस फिर से बुझ जाती है। मैं जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो एक आदमी, वह आदमी तो नहीं, एक भूत ही होगा, क्योंकि वह आदमी आग के लपेटों में लिपटा हुआ था और मेरी तरफ ही आ रहा था। इतने में ही मुझे कुछ याद नहीं आता, मैं बेहोश होकर गिर जाती हूँ। सुबह जब मेरी आंखें खुलती हैं तो मैंने अपने आप को अपने बिस्तर पर सोते हुए पाया। मैंने सोचा कि यह कोई बुरा सपना होगा, लेकिन यह एक हकीकत थी। मैंने खाना खाया और पढ़ने जाने के लिए तैयार हुई। मैं पढ़ने जाने के लिए जा ही रही थी, तभी मेरी मम्मी बोलती हैं कि बेटा, कितनी भी देर हो जाए लेकिन उस कच्चे वाले रास्ते से मत आना। मैं स्कूल में देर से पहुंची। टीचर ने बहुत डांट लगाई कि इतनी देर में क्यों आती हो। अब शाम के 4 बजने वाले थे। स्कूल में छुट्टी होने के बाद शाम हो गई थी। मैं सोचती हूँ कि मैं आज उसी कच्चे वाले रास्ते से चली जाती हूँ, और मैंने देर होने के कारण वह कच्चे वाले रास्ते से जाने का फैसला किया। मैं दौड़ते हुए उस रास्ते से जा ही रही थी कि मेरा दुपट्टा एक पेड़ में फंस जाता है। मैंने उस दुपट्टे को वहीं छोड़ना उचित समझा। थोड़ी दूर जाने पर मेरे पाँव में एक ठोकर लग जाती है और मैं गिर जाती हूँ और मेरे पाँव से खून निकलने लगता है। मेरी सांसें फूलने लगी थी। मैं पूरी तरह से डर गई थी। मैं अपनी चोट को देख ही रही थी कि एक तेज हवा का झोंका आता है और मुझे किसी के बुदबुदाने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। मैं बोलती हूँ, कोई है तो बाहर आए, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आता है। मुझे पता भी नहीं था कि मेरी पायल उस जगह पर गिर गई थी। अब रात का समय था। मैं घर पर आकर सोने लगती हूँ। मेरी नींद रात के करीब 12 बजे अचानक से खुल जाती है और मैं घर की खुली हुई खिड़की को बंद करने जाती हूँ। तभी मुझे कुछ डरावनी आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। मैं जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे किसी के पैरों के चलने की टक टक की आवाज़ सुनाई पड़ती है। मैं फिर से सोने चली जाती हूँ। सुबह मैं उठकर देखती हूँ तो मेरा चद्दर जला हुआ होता है, लेकिन मैंने इस बात को अपने घर में किसी को नहीं बताया। अब मुझे भय लगने लगा था कि शायद वह उसी कच्चे रास्ते के जाने के कारण ही मेरे साथ यह घटना हो रही है। मैं रात को उठकर देखती हूँ कि मेरी मम्मी घर में नहीं होती है। मैं मम्मी को पुकारते पुकारते उस पुराने कच्चे वाले रास्ते के पास पहुँच जाती हूँ और देखती हूँ कि मेरी मम्मी उसी रास्ते पर खड़ी हुई होती है। मैं मम्मी के पास जाकर बोलती हूँ, मम्मी। तो मम्मी को देखकर पूरी तरह दंग रह जाती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी की आंखें अब पूरी तरह से काली हो गई थी। थोड़ी ही देर में मम्मी बोलती है कि वह हमें मार देगा, कि वह हमें मार देगा। मैंने मम्मी से बोला, कौन मम्मी? मम्मी बेहोश हो जाती है
मैं सुबह होती ही पंडित जी के पास जाती हूँ। पंडित जी बताते हैं कि वह एक शैतानी आत्मा है जो कि अब तुम्हारे पीछे पड़ गई है। तुम यह रक्षा कवच बांध लो, जिसके बांधने के बाद वह तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकेगी। और इस पवित्र जल को अपने घर के चारों तरफ छिड़क देना। मैं जल और धागा लेकर वापस आ ही रही थी कि अचानक से मुझे किसी ने जोर से धक्का दे दिया हो जैसे, और मैं उसी कच्चे रास्ते के सामने गिर जाती हूँ। मेरे हाथ से जल गिर जाता है और बाबा का दिया हुआ धागा मेरे कपड़ों में लिपट जाता है। इतने में ही एक साया आग की लिपटों में आता है और मुझे उसी कच्चे रास्ते की तरफ घसीटता हुआ ले जाता है। उसका हाथ मेरे चेहरे के करीब आता है और जैसे ही वह मुझे मारने के लिए अपने हाथों के नाखूनों से काटने वाला होता है कि मेरे कपड़ों में लिपटा हुआ धागा उसके शरीर में छू जाता है और वह वहीं पर जलकर भस्म हो जाता है। मैं पूरी तरह से सुरक्षित बच जाती हूँ और तब से मैंने उस कच्चे रास्ते की तरफ से जाना छोड़ दिया।